डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना और वहां के आदिवासियों के हितों के लिए बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और यूएन में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना तक की। रोत ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक हालिया बयान पर तंज कसते हुए उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा, अगर केंद्र में बैठे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। जिसके बाद राजकुमार रोत कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना इस्तीफा कब दे रहे हैं। राजस्थान के युवाओं और शिक्षकों को केंद्र से ज्यादा आपके इस्तीफे की जरूरत है, क्योंकि अपने प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है डिंपल चौहान और अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने पॉलिटिकल पंचायत देखना शुरू कर दिया है। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं कि आखिरकार भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर क्या कुछ निशाना साधा। सबसे पहले बता दें कि आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए सरकार से लड़ने वाले सांसद राजकुमार रोत ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध करते हुए सरकार की खूब आलोचना की है। रोत कहते हैं कि ये जो आंदोलन है कोई आम आंदोलन नहीं है। यहाँ पर आदिवासी अपने अधिकारों के लिए नदी में चिता आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन कोई मीडिया इस आंदोलन को उस तरह से कवर नहीं कर रही है जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन को दिखाया गया था। केन बेतवा एक परियोजना है। उस परियोजना से 10 से 15 हजार आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे। इन आदिवासी परिवारों ने अनशन किया 20 से 25 दिन तक बहती नदी में। जो नदी में अनशन कर रहे थे उनकी चमड़ियां चली गई थी शरीर पे। 25-25 दिन तक नदी में रहे, उनकी चमड़ियां चली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश की सरकार हो या विपक्ष हो या मुख्य मीडिया हो, हम सबका ध्यान नहीं जा पाया है वहां। आज भी चल रहा है, वहां तानाशाही भी हुई है। हजारों की संख्या में वहां अनशन चल रहा, आंदोलन कर रहे हैं लोग। इस सब के बाद राजकुमार रोत ने यूएन में आदिवासियों के अधिकारों की पैरवी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है पार्टी वो आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझने का काम करती है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस लगातार आदिवासियों को देश का मूल निवासी बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विश्व पटल यानी कि यूएन पर भारत सरकार 1982 से लगातार ये बयान देती आ रही है कि भारत में कोई विशेष आदिवासी समुदाय ही नहीं रहता है, जो कि आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी इसका विरोध करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों पार्टी का जो दोहरा रवैया है उसका पर्दाफाश भी जल्द करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद एक पीड़ा हुई। वो पीड़ा काफी गंभीर थी। वो पीड़ा ये थी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी समाज की बात करती है, अधिकारों के लिए बात कर लेती है, अपने भाषणों में आके आदिवासी दिवस मनाने के लिए आ जाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, मानगढ़ पे आके कह देते हैं, भले कांग्रेस के लीडर हो, बीजेपी के हो, कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन विश्व पटल पे भारत सरकार ने हमेशा ये कहा है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है। वहीं दूसरी ओर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बोलते हुए रोत का गुस्सा अचानक उदयपुर के जो सांसद है बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत पर अचानक फूट पड़ा। मन्नालाल द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे गए पत्र पर राजकुमार रोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जानकारी मिली है कि उदयपुर के जो सांसद है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि यूसीसी में केवल उन्हीं आदिवासियों को बाहर रखा जाए जो खुद को हिंदू लिखते हैं, जबकि पारंपरिक या अन्य धर्म मानने वाले जो आदिवासियों हैं उनको यूसीसी में शामिल कर उनके जो अधिकार है उनको समाप्त कर दिया जाए। इस सब के बाद रोत ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में यूसीसी के नाम पर धर्म का कार्ड खेल रही है और आदिवासियों को आपस में लड़वाने की साजिश रच रही है। उन्होंने साफ किया कि यूसीसी और धर्म दोनों अलग विषय हैं और इस तरह की जो भेदभावपूर्ण जो नीतियां हैं वो भारत आदिवासी पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यूसीसी का जो भी बायलॉज बनाने वाले हैं, जो नियम बनाने वाले हैं, हमारी जानकारी में आया है, हमारे उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी रावत का एक बयान अभी आया है और उन्होंने एक पत्र लिखा है राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि यूसीसी में
जो आदिवासी सिर्फ हिंदू लिख रहा है उसी को यूसीसी से बाहर रखा जाए। जो आदिवासी ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो कर रहा है या अन्य धर्म फॉलो कर रहा है उनको यूसीसी में सम्मिलित किया जाए और उनके राइट्स खत्म कर दिया जाए। इस तरह के उदयपुर सांसद ने पत्र लिखा है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और विरोध के साथ हम तर्क दे रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यूसीसी और धर्म दोनों अलग चीज है। यूसीसी में जबरदस्ती धर्म को डाल के आदिवासी इलाके में धार्मिक कार्ड खेलना चाह रही है बीजेपी।